सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Hello students, welcome to our class of English literature. Today we are going to read a very interesting story by the famous author O. Henry. It is a story about the two friends who meet after 20 years. This story is started through a policeman who is patrolling on the streets. अब रात के लगभग 10 बज रहे थे। बहुत सर्द वाली हवा चल रही थी। पुलिसमैन घूमते घूमते वहां पे स्ट्रीट पर वो एक स्टोर के पास पहुंचा। फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। वहां वो एक हार्डवेयर की शॉप के पास पहुंचा, जहां पे एक लड़का झुका हुआ खड़ा था, जिसके मुंह में एक सिगरेट थी, लेकिन वो जली हुई नहीं थी, चला रहा था वो। अब वो पुलिस वाले को आते हुए एकदम से उसने हड़बड़ी में उससे बात चालू कर दी कि सर, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, मैं बस अपने दोस्त का वेट कर रहा था, जो कि यहाँ पे हम 20 साल बाद मिलने वाले हैं। तो वो बोल रहा था कि सर, आपको सुन के थोड़ा सा शायद अजीब लगे, लेकिन हमने ये 20 इयर्स पहले यही तय किया था कि हम यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे एक पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जॉय ब्रेडीज रेस्टोरेंट, और 5 साल पहले इस रेस्टोरेंट को तोड़ के गिरा दिया गया है। फिर वो उस आदमी ने माचिस से अपने सिगरेट को जलाया और वो पुलिस वाले ने उस आदमी का चेहरा देखा, और वो चेहरा दिखा, बाकी के आदमी की भी चीजें दिखी। उस आदमी ने फिर वो सिगार को जलाकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाया कि सर, 20 साल पहले मैंने अपने दोस्त जिम्मी वेल्स के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था, और वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। हम दोनों इस न्यूयॉर्क सिटी में 2 भाइयों की तरह बड़े हुए थे, और उसी न्यूयॉर्क से बाहर जाना था अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी जो भी है डेस्टिनी बनाने के लिए, फॉर्च्यून्स बनाने के लिए। लेकिन उससे उसके दोस्त को उसे वहीं रहना था न्यूयॉर्क में। उसे ये लगता था कि न्यूयॉर्क से बाहर कुछ नहीं है। फिर वो उन दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर उसी दिन उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो आज ही की डेट पर 20 साल बाद यहीं आकर मिलेंगे, चाहे उस वक्त कंडीशन कोई भी हो, कितनी भी दूर से आना पड़े, लेकिन हम यहीं मिलेंगे। फिर उम्मीद तो है कि उसने भी अच्छी खासा पैसा बना लिया होगा, अच्छा किस्मत बना ली होगी, फिर वो आ रहा होगा यहीं मिलने मुझसे। फिर पुलिस वालों से यही बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम्हारी। फिर वो पुलिस वाले ने कहा कि तुमने क्या कभी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, हम लेटर्स लिखते थे 2 साल तक। फिर उसके बाद हमारे एड्रेसेस चेंज हो गए, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तो कोई मिला नहीं। देन उसके बाद उसका एरिया भी ऐसा था कि जिस जगह पे वो रहता था वेस्ट की तरफ, वो अपने काम में बिजी रहा। और फिर वो बोलता है कि अगर जिम्मी जिंदा है तो मुझसे मिलने वो जरूर आएगा, क्योंकि वो अपने वादे का पक्का है। अगर मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ तो उसे भी आना पड़ेगा। फिर उसने अपनी बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी घड़ी निकाली। फिर उसने टाइम देखा, बोला बस 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। तो बोल रहा था फिर वो आने वाला ही होगा। फिर पुलिस वाले ने उससे बोला कि तुम्हें देख के लगता है कि तुमने बाहर जाके काफी पैसा कमा लिया होगा। फिर वो उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे इतना भी यकीन है कि मुझसे आधा पैसा उस जिम्मी ने भी कमा लिया होगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है। और जहां तक उसकी बात है, वो बहुत क्लेवर लोगों से डील करना पड़ता है, एक्चुअली उसका काम ही ऐसा है। लेकिन जहां वो गया था वहां जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, इसलिए इतना पैसा कमा लिया उसने। फिर पुलिस ने फिर इतनी सारी बातें करने के बाद वो चला गया, बोल के कि आई होप कि तुम्हारा दोस्त आए उसी टाइम पे जिस टाइम पे तुम भी वेट कर रहे हो 20 इयर्स बाद ही, और एट 10 o'clock।
फिर उस आदमी ने जवाब दिया कि सर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं उसके लिए आधा घंटा और वेट करूंगा, क्योंकि मैं इतनी दूर से आऊँ उससे मिलने और वो शायद अपने किसी काम में बिजी हो गया हो इसलिए नहीं आ पा रहा हो, बट मैं उसके लिए वेट करूंगा। फिर वो पुलिस गुड नाइट बोल के चला जाता है उसे, गुड नाइट सर। देन बोलता है कि चलो ठीक है आप मिलो, मैं जा रहा हूँ। और वो आदमी बहुत देर तक इंतजार कर रहा सिगरेट पीता हुआ। उसने कम से कम 20 मिनट्स तक वेट किया उसका। फिर उसके बाद उसे एक लंबा सा आदमी दिखा उसे, जो कि सामने वाली गली से आ रहा था। फिर वो सामने से जो लड़का आ रहा था उसके पास आया, उसका नाम पूछने लगा, बॉब। एक्चुअली उस लड़के का नाम बॉब था। तो और उस बॉब ने बोला जिमी। फिर उनने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बोला, हाँ मैं बॉब ही हूँ, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। आज इतने सालों बाद तुम्हें वापस देखे बहुत खुशी हुई। बस कमी है उस रेस्टोरेंट की। अगर आज ही वो रेस्टोरेंट होता तो हम दोनों खाना खा लेते फिर से, जैसे 20 साल पहले हमने खाया था। फिर जिमी ने उससे पूछा कि कैसे रहे तुम्हारे 20 साल न्यूयॉर्क से बाहर। तो वो बोला सब कुछ मिला जो मांगा था किस्मत से। फिर बोलता तू बता, बहुत बदल गया है, तो ज्यादा लंबा हो गया है। फिर उसने बोला मैं तो बहुत एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। फिर पॉप ने बात काट कर बोला चलो एक आगे जाकर कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और सड़क पे जाना चालू कर दिया। दोनों दोस्तों ने बॉब में बहुत ज्यादा पैसा कमाया है और वो फिर बॉब काफी लंबी लंबी फेंक रहा था अपने पैसों की कि मैंने ये करा, मैंने वो करा। और वो जिम्मी अपने पॉकेट में हाथ डालता हुआ कोट में छुपा हुआ सुन रहा था उसकी सारी बातें। अब चलते चलते एक मेडिकल स्टोर आया, दवाई की दुकान आई, वहां लाइट चल रही थी। अब लाइट में जलते हुए दोनों ने एक दूसरे के फेस को देखा। फिर बॉब ने उसके फेस को देखा। बॉब ने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया। बोलता है कौन हो तुम? जिम्मी नहीं हो, 20 साल हो गए हैं, इंसान की नाक की शेप नहीं बदलती। पूछता है बताओ कौन हो तुम? फिर उस आदमी ने बोला मिस्टर बॉब, आप 10 साल से अरेस्ट हो। शिकागो जहां से आप आए हो वहां से हमें एक लेटर मिला है। न्यूयॉर्क सिटी से आए हो तो 10 मिनट से आप अरेस्ट हो। अब आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, बहुत समझदारी वाली बात है। फिर वो आगे बोलता है पुलिस स्टेशन चलते हैं इसके बाद, लेकिन इससे पहले एक लेटर आपके लिए। फिर वो बॉब बोलता है मेरे लिए। फिर पुलिस में बोलता है हाँ मेरे लिए, ये लेटर जिम्मी ने भेजा है। फिर बॉब ने वो लेटर पढ़ा। डियर बॉब, मैं तुम्हें पहले ही पहचान गया था। मैं तुमसे टाइम से मिलने आ गया था, बल्कि उससे पहले ही। जैसे कि तुमने सिगरेट जलाई, उस माचिस की रोशनी में तुम्हारा चेहरा दिख गया। तुम्हें पूरे शिकागो में ढूंढा जा रहा है और मैं तुम्हें खुद अरेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम मेरे 20 साल पुराने दोस्त हो। इसलिए मैंने वहां से निकलते ही एक सादे कपड़े पुलिस वाले आदमी को ढूंढा और तुम्हें अरेस्ट करने के लिए भेजा। तुम्हारा दोस्त जिम्मी। ये थी स्टोरी आफ्टर 20 ईयर्स।